स्वामी जी, क्या इंसान की किस्मत होती है? और अगर होती है तो फिर हम मैनिफेस्ट क्यों करते हैं? और एक तरफ कहते हैं कि कर्म करो और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो भगवान ने लिखा है होगा तो वही। तो फिर हम कर्म क्यों करें? देखिए, पहली चीज तो हमारे पास में ऐसा कोई लिखित वक्तव्य नहीं है इस प्रकृति की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, कि हमारी किस्मत लिख भी दी गई है। और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारी किस्मत लिखी है, तो हो सकता है हमारी किस्मत में लिखा गया हो कि जो तुम मैनिफेस्ट करोगे वही होगा। वही होगा। हमारी किस्मत में लिखा गया हो कि जो तुम बहुत संकल्प पूर्वक, बड़े दृढ़ निश्चय के साथ जो तुम कर्म करोगे वही तुम्हारा होता चला जाएगा, कि तुम अपनी तरफ से कर्म करना शुरू करो और यही हमारी किस्मत बनाता हुआ चला जाएगा। कौन जाने ये लिखा हो। लेकिन जहाँ तक जिस पर्सपेक्टिव में आप पूछ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि परमात्मा ने कुछ लिख दिया है तो उसको बदला नहीं जा सकता। देखिए, हमारा जो जन्म है, उस जन्म के साथ कुछ चीज़ें हैं जो हमको मिली हैं, जिसको हम कहते हैं वो हमारी किस्मत है। उसको कहा जाता है प्रारब्ध। जैसे हमारा परिवार हमें मिला है। प्रारब्ध जी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे धन है, संपत्ति है, कुछ कष्ट हैं, कुछ चुनौतियां हैं, वो हमारे जीवन के साथ में जोड़ी गई अल्टीमेट के द्वारा जब हम बर्थ लेने के लिए चले हैं। उसको हम बोलते हैं प्रारब्ध, उसी को हम बोलते हैं किस्मत, उसी को हम बोलते हैं भाग्य। लेकिन वो बहुत छोटा सा हिस्सा, इट इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ। 10%, अधिकतम 20%, 80%, 90% पूरा का पूरा हमारे कर्म पर आधारित है, जो हमारे कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। जो हम संकल्प करेंगे, जो हम मैनिफेस्ट करेंगे, जो हम प्रयास करेंगे, जो हम अपनी ताकत लगाएंगे, जो हम सही दिशा में सही चीज का चुनाव करेंगे, उससे सब कुछ बदलता चला जाएगा, पूरा जीवन बदलता चला जाएगा। तो वो 10% हिस्सा था, बाकी 90% तो अपनी किस्मत, अपना भाग्य हम खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं ना। अगर हम मान भी लें कि कुछ प्रकृति के द्वारा आया है, जो कि आप कह रहे हैं केवल 10% है। मुश्किल से 10% वो प्रारब्ध का हिस्सा है, लेकिन 90% तो आपके हाथ में दिया ना अल्टीमेट में। मेरे अनुसार लाइफ इज नथिंग, इट इज सिंपली ए बंडल ऑफ योर चॉइसेस। इट इज ए सिंपली रिजल्ट ऑफ आवर चॉइसेस। आज मैं सुबह जगा हूं, अब आज मेरे सामने चुनाव है। मैं आनंदित भी रह सकता हूं, मैं दुखी भी रह सकता हूं, मैं छोटी छोटी चीजों पर परेशान भी रह सकता हूं, और छोटी छोटी चीजों पर मैं बहुत परेशान हो सकता हूं, क्रोधित हो सकता हूं। चीन का बहुत अनूठा एक संत हुआ, ला बोकोजू, जैन फकीर, जापान का। जब वो सुबह जगता तो सुबह जगते ही अचानक जोर से बोलता कि बोकोजू, और एकदम कहता जी गुरुदेव। अपने गुरु की तरफ से खुद बोलता और कहता जी गुरुदेव। बोकोजू, आज सुखी रहना है कि दुखी रहना है? और खुद ही बोलता गुरुदेव चुनाव मेरा है क्या? बोले हाँ चुनाव तेरा है, तो फिर मैं सुख को चुनूंगा। बोकोजू, आज शांत रहना है क्या शांत रहना है? गुरुदेव चुनाव मेरा है क्या? बोले हाँ चुनाव तेरा है, तो फिर मैं शांति को चुनूंगा। बोकोजू, आज दिन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं में तुझको नाचना है या फिर रोना है, दुखी होना है? और बोकोजू कहता अगर चुनाव मेरा है, गुरु कहता कि हाँ चुनाव तुम्हारा, तो फिर मैं आनंद को चुनूंगा, मस्ती को चुनूंगा। तो फिर एकदम से जोर से आवाज आती, तो फिर देखना जीवन में आज पूरे दिन में कई मौके आएंगे जब तू दुखी होगा, जब तू परेशान होगा, जब तू समस्या से घिर जाए, तब याद रखना कि तूने सुख को चुना है, तूने आनंद को चुना है, तूने मस्ती को चुना है, तूने अल्टीमेट को चुना है, तूने दिव्यता को चुना है, तूने भगवत्ता को सुना है। और फिर कहते बोकोजू अपने कुटिया के बाहर आता, बाहर एक झील है, उसमें हंस तैर रहे हैं, बाहर वृक्ष हैं, उसमें पक्षी बैठे, और जोर से खिलखिला करके हंसता कि देखो पत्तियों सुनो, वृक्षों सुनो, अरे हंसों सुनो, पक्षियों, गुरु ने क्या कहा, आज मुझे आनंद चुनना है हर हालत में। बोकोजू कहता मुझे जिंदगी में कभी दुखी होने का अभी तक मौका नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही दुख आता, अशांति आती, मुझको लगता गुरु को वायदा दिया है आनंद चुनना है। ये चुनाव है। आज मैंने बहुत संकल्प को चुना या संकल्पहीनता को चुना, आज मैंने लचर पचर जीवन चुना, किसी की मदद करना चुना या किसी को नीचे गिराने को चुना, मैंने किसी को प्रेम के लिए चुना या नफरत के लिए चुना, मैंने किसी के लिए मैत्री के लिए या शत्रुता के लिए चुना। मेरा चुनाव क्या है? आज मैंने निगेटिविटी को चुना या पॉजिटिविटी को चुना? आज मैंने किन
विचारों का चुनाव किया, किन कर्मों का चुनाव किया, उससे मेरा पूरा जीवन निर्मित होता जाएगा और उससे ही कल का जीवन निकलता चला जाएगा, मेरा पूरा भविष्य बदलता चला जाएगा। मेरे अनुसार कर्म का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए कर्म अल्टीमेट है। विश्व प्रधान कर्म विधि राखा, कर्म के अनुसार सारा जगत चल रहा है। तो कर्म के ऊपर हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा नहीं पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। इसलिए नियत को मत मानो, अपने हस्ताक्षर पहचानो। इस चीज़ को जाने, आज हम दुखी हैं तो अपने कारण, सुखी हैं तो अपने कारण, गरीब हैं तो अपने कारण, अमीर हैं तो अपने कारण, अच्छे हैं तो अपने कारण, बुरे हैं तो अपने कारण। आज हम निगेटिव हैं तो अपने कारण, पॉजिटिव हैं तो अपने कारण। ये जिम्मेदारी जैसे ही स्वीकार करेंगे वैसे ही जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। किस्मत अभी इसी समय बदलनी शुरू हो जाएगी। आप अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखें, किसी ऐसी चीज़ पर ना लगें, नहीं तो आपके सबकॉन्शियस में यही धारणा बैठ जाएगी और कर्म आपके लिए बहुत गौण हो जाएगा। करेक्ट। किसी दिन जब आप अल्टीमेट को अनुभव करेंगे तो आपको बहुत सारे राज खुलेंगे। जब वो राज खुलें तब देखा जाएगा। अभी केवल कर्म, अभी केवल पुरुषार्थ, अभी केवल संकल्प, अभी केवल दृढ़ निश्चय, अभी केवल जुनून आपकी रगों में होनी चाहिए, जोश और उमंग। मुझे कुछ करना है।